नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत, आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। रुक करेंगे खबरों की तरफ। पीलीभीत और पूरनपुर में राइस मिलों के सामने लगातार बढ़ती समस्याओं के बावजूद मिलर्स अपनी गतिविधियों को जारी रखे हुए हैं। हालांकि कुछ मिलें बंद हो चुकी हैं, लेकिन मिलर्स आर्थिक नुकसान और प्रशासनिक परेशानी के बावजूद उत्पादन चालू रखे हुए हैं। पीलीभीत के पूरनपुर में राइस मिलर्स एसोसिएशन को कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एसोसिएशन के अध्यक्ष ब्रजेश कुमार गुप्ता ने बताया कि धान खरीद नीति, सरकारी दर पर चावल की कमी, एफआरके यानी फोर्टिफाइड राइस कर्नल की अनुपलब्धता, गोदामों में जगह की कमी और किसानों के साथ विवाद जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं के कारण मिलें बंद करने या विरोध प्रदर्शन तक की नौबत आ जाती है। उत्तर प्रदेश राइस मिलर्स एसोसिएशन के वरिष्ठ राज्य उपाध्यक्ष अजमेर सिंह छीना ने बताया कि धान खरीद में पारदर्शिता की कमी, भुगतान में देरी और कम चावल रिकवरी जैसी समस्याओं से मिलर्स को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। यही कारण है कि कई राइस मिलें बंद हो रही हैं। अजमेर सिंह छीना ने बताया कि वे हमेशा क्षेत्र के विकास के लिए सक्रिय हैं। हरदोई ब्रांच पुल की समस्या पहले गंभीर थी, लेकिन उनके प्रयासों से पुल तैयार हो गया। वहीं शारदा पुल निर्माण की उनकी वर्षों से मांग जारी है। वर्तमान में पूरनपुर में रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज की मांग भी की जा रही है, ताकि यातायात जाम की समस्या दूर हो सके और लोगों को सुरक्षित रूप से रेलवे क्रॉसिंग पार करने में सुविधा मिले। इस बीच राइस मिलर्स एसोसिएशन मिलों को चलाने और उत्पादन बनाए रखने के लिए लगातार प्रशासन और सरकार से सहयोग की उम्मीद कर रहा है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं अजमेर सिंह छीना, जो कि यूपी राइस मिलर्स एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, और हमारे साथ में यहाँ पर राइस मिलर्स एसोसिएशन के ब्रजेश कुमार जी। आज हम दोनों लोगों से बात करेंगे कि जिस तरह से आज राइस मिलर्स को काफी परेशानियां हो रही हैं, आए दिन को ना कोई दिक्कतें खड़ी होती, इस संबंध में भी। उसके बाद हम एक बात और भी यहाँ पर जानेंगे कि हमारे साथ में अजमेर सिंह छीना जी हैं। इनकी बहुत सी ऐसी कुर्बानियां हैं इस तहसील पूरनपुर के लिए, क्या इस जिले के लिए भी। इन्होंने यहाँ पर इस विकास के लिए बहुत कुछ किया है। आज अगर पुल की देन है हरदोई ब्रांच की, उसमें भी इन्होंने काफी समय पहले मांग की थी। आज जो शारदा पर पुल बन रहा है वो भी भाई साहब की देन है, और इस समय ये प्रयासरत हैं ओवर ब्रिज के लिए। हम इसमें भी इनसे बात करते हैं। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे अजमेर सिंह छीना जी से, ये हमें बताएंगे जिस तरह से यहाँ पर इन्होंने विकास के लिए काफी मेहनत की है, हमेशा दूसरों की भलाई के लिए खड़े रहते हैं। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं छीना जी से। तो सर, जैसा कि हम जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरह से आप हमेशा समाज सेवा में लगे रहते हैं, आज आपको बरसें हो गई हैं, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? किस चीज से स्टार्ट करें हम लोग? पहले मिल वालों की ओर से। सम्मानित पत्रकार भाइयों, आज बड़ा हर्ष का विषय है कि आप लोग हमारे पास चलकर आए हैं, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप हमारी समय समय पे आवाज को जो उठाते रहते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने आपके साथ हरदोई ब्रांच का जब आपने बाइट ली थी किनारे पे खड़े होकर के, तो हमें उस समय डर भी लग रहा था कि नहर चल रही, तो आपने कहा नहीं, ये बड़ी जरूरी कि इसमें आए दिन बहुत तगड़ा जाम लगता था। उस जाम को लेके हम लोगों ने डीएम से लखनऊ तक हम लोगों ने प्रयास किया, और समय समय पे हमने अपने उद्योग मंडल से भी लेटर दिए, अपने राइस मिल एसोसिएशन से भी दिए, यूपी राइस मिल एसोसिएशन से भी दिए। उसी की देन है कि उस मांग को हम लोगों ने काफी अरसे के बाद पूर्ण कर लिया, और उसमें हमारे माननीय विधायक बाबूराम जी, जितन प्रसाद, माननीय सांसद जी, इन्होंने भी काफी प्रयास किया। अब वो जो समय से काफी लंबा समय बीत रहा, अभी भी ये लोग अप्रैल तक कह रहे थे उद्घाटन होगा। तो चंद दिन पहले जब माननीय जितन प्रसाद जी मेरे घर पर आए, तो मैंने उनसे डिमांड करी कि मैंने कहा सर, यहाँ का हरदोई पुल जो है, यहाँ पर आए दिन बहुत तगड़ा जाम लग रहा है। तो उन्होंने तुरंत शशि शेखर से कहा कि छीना जी की जो मांग है वाजिब है, तो डीएम साहब से बात करके इसे तुरंत जल्दी जल्दी चालू कराया जाए। तो उसके चंद दिन बाद, 4-5 दिन के बाद, ब्लॉक गुरुद्वारा में जब गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी दिवस पे वो मत्था टेकने आए, तो मैंने पहला क्वेश्चन फिर वही किया। तो उन्होंने तुरंत शशि से कहा भी अभी डीएम साहब से बात करो और आज इस पुल को चालू कराना है, और वो शाम को उस पुल को उन्होंने चालू करवा दिया। हम माननीय जितन प्रसाद सांसद जी का भी बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमारी बात को बड़ा गहराई से लेकर के और उसको शांत, उससे हमारी
जितनी भी आने जाने वाली गाड़ियां हैं, अब पहले कुछ दिन के लिए उन्होंने वन वे चलाया, तो अब बराबर कंप्लीट हो गए, अब ठीक ठाक चल रहा है। मैं बधाई देता हूं माननीय विधायक जी को भी और माननीय सांसद जी को भी। सर, जैसा कि यहाँ पर शारदा पुल की काफी बड़ी समस्या थी, अभी 2023 में जब यहाँ पर माननीय जितिन जी आए थे, उस समय आपने उनसे कहा था, उस समय चुनाव भी नहीं हुआ था लोकसभा का, तो आपने उस समय कहा था कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या ओवरब्रिज की और शारदा पुल की है। हमारे वहां के लाखों लोगों को घूम के आना पड़ता है बरसात के समय में। तो आपकी उस मांग को देखते हुए शायद शारदा पुल का भी निर्माण शुरू है, इस संबंध में क्या कहेंगे? मानवर जितिन प्रसाद जी जब एक सर्वे करने आए कि हम यहाँ पर इलेक्शन लड़ने के लिए हमें पार्टी जो कह रही है कि आप यहीं से इलेक्शन लड़िए, क्योंकि वो हमारे सिख समाज से ही उनकी दादी जी है और वो आज भी अपने आप को मानते हैं कि हम सिख समाज के ही एक अंग है। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर हमें ये पता होता कि पूर्णपुर से मुझे इलेक्शन लड़ना है, यही डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत से मुझे संसद का इलेक्शन लड़ना है, तो मैंने लखीमपुर में जगह जगह शुजानपुर साइड में जो इतने पुल और इतने रोड जो बनवाए हैं, तो उसमें यहाँ पर भी मैं काफी रोड बनवा देता जिससे आप लोगों के लिए एक यादगार रहती। लेकिन फिर भी उन्होंने, हम लोगों ने डिमांड रखी कि एक सबसे बड़ी यहाँ कठिनाई हो रही है कि शारदा पुल की जो समस्या बहुत बड़ी है, क्योंकि 100 किलोमीटर घूम के बरसात में आना पड़ता है, तो वहां की पब्लिक बहुत परेशान है। तो उन्होंने इमीडिएट माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलके इसका सर्वे करके, हम लोग जब सर्वे करने गए तो देख के उन्होंने इस पुल को के लिए कहा कि तुरंत हम सब कराते हैं। तो इलेक्शन लड़ने से पहले ही उन्होंने यहाँ पर मतलब 2,294 करोड़ का जो प्रोजेक्ट उन्होंने यहाँ पर मंजूर करवाया, तो उसमें आज उन्हीं की वजह से इस पुल में काफी तेजी से जो कार्य हो रहा है, ये एक मील का पत्थर साबित होगा। और माननीय जितिन प्रसाद जी जिस तरह से ऐसे कार्य कर रहे हैं, आने वाले समय में मैं समझता हूं कि जो रोडों का जाल है, जैसे इन्होंने लखीमपुर, गोला, अदर जगह इन्होंने बचाया है, हमें भी पूर्ण विश्वास है कि हमारे पूर्णपुर के अंदर भी जितनी भी सड़कें आधी अधूरी पड़ी हैं, उनको बहुत जल्द ये पूर्ण करेंगे और भी बड़े बड़े अच्छे कार्य करके ये अपना नाम जब इनके बाबा ने जो कमाया है, तो मैं समझता हूं जो इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनको जो मंत्री पद सौंपा है, विदेशों में भी इनका नाम चलने लग गया है। तो माननीय जितिन प्रसाद जी भी जो यहाँ पर आ करके आए दिन आते हैं और यहाँ के बारे में भी वो काफी अच्छा सोच रहे हैं। अच्छा सर, यहाँ पर एक समस्या सबसे बड़ी है ओवरब्रिज की। हम और आप सब लोग निकलते हैं, हमेशा देखते हैं कि जाम लगा रहता है। अगर कोई मरीज है उसे हमें ले जाना है तो बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, या बच्चों को जाना है या किसी व्यक्ति को अपनी ड्यूटी पे जाना है, तो ओवरब्रिज के लिए भी आपने मांग की थी, क्या रहा उसमें? ये मानवर में काफी लंबे समय से अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का भी वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तो हम लोगों ने अपने व्यापार मंडल से भी इसकी हमेशा डिमांड करी कि आए दिन माधव टांडा जो क्रॉसिंग है वहां पर बहुत जाम लगता है। उस समय गाड़ियां कम आया करती थी, अब तो आए दिन गाड़ियों का रूट भी बढ़ने जा रहा है। कभी माननीय जितिन प्रसाद जी से हम लोगों ने मांग करी थी कि पंजाब के लिए 2 ट्रेनें यहां से चले, और शायद मुझे लग रहा है कि वो भी शायद मंजूरी मिल गई है। और एक माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के वो उत्तरांचल के जो धामी जी हैं, उन्होंने हजूर साहब के लिए जो गाड़ी यहाँ से चलाई है, वो भी एक बड़ा सराहनीय कार्य किया है। तो इस ओवरब्रिज की बहुत सख्त मांग है। हम लोग चाहेंगे जितना भी जल्दी से जल्दी, जितिन प्रसाद जी से बराबर हम लोग कह रहे हैं, और हमें पूर्ण विश्वास है कि बहुत ही जल्दी यहाँ का जो ओवरब्रिज है वो भी बन जाएगा, क्योंकि ये जो मेन रोड है जो सीधा पलिया तक जाएगा, बीरा पलिया, तो ये ओवरब्रिज बनना बहुत जरूरी है और इसमें हमें पूर्ण विश्वास है कि ये भी बहुत जल्दी बनना शुरू हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा लीग से हट के आपके काम के विषय में जानना चाहूंगा। जिस तरह से कि आप यहाँ पर राइस मिलर्स एसोसिएशन से भी जुड़े हुए हैं, यहाँ पर काफी समस्याएं रहती हैं, किसानों की भी समस्याएं रहती हैं, आप लोगों की तो बहुत ज्यादा समस्याएं बनी हैं। कभी कोई समस्या आ जाती है, कभी कोई आप लोगों के आगे, राइस मिलर्स के आगे आ जाती है, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? इसमें मानो हम तो यही कहेंगे कि हम लोग पहले किसान हैं, बाद में राइस मिल हैं और बाद में राइस मिल वालों के मुखिया हैं। मैं 17 साल से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट यूपी राइस मिल एसोसिएशन का, 15 साल राइस मिलों का अध्यक्ष रहा, पूरे व्यापार मंडल का भी 12 साल प्रेसिडेंट रहा, तमाम संस्थाओं के हम प्रेसिडेंट रहे। लेकिन हमारा एक ही कहना है कि अगर हमारा काश्तकार जिंदा है
तभी हमारी मिलें जिंदा है, तभी हमारा व्यापार जिंदा है। तो इस बार जो FRK वाला जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा लखूना लगा दिया है, उससे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी बहुत परेशान है। और हम लोग यहाँ नीचे से लेके लखनऊ तक हमारे विनय गुप्ता जी जो यूपी राइस मिल के अध्यक्ष है, वो भी हमारे साथ काफी यहाँ से लेके दिल्ली तक हम लोग बराबर मिल रहे हैं। और आए दिन हम लोगों को यही आश्वासन मिल रहा है कि 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद जो FRK की जो समस्या है वो हल हो जाएगी। तो अभी परसों ही फिर दोबारा माननीय प्रहलाद जोशी जी से जो मिले हैं, उससे हम लोगों को आश्वासन हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उनको जो लेटर माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखे हैं, तो उससे हमें कुछ ऐसा आभास हो रहा है कि शायद 2-3 दिन के नॉन FRK वाली जो समस्या है उसमें कोई ना कोई हल निकलेगा। क्योंकि उसमें हमारी ऑल ओवर इंडिया की जो मीटिंग हुई चैनी जी के साथ, उससे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ा, क्योंकि पूरा ऑल इंडिया ही नॉन FRK से बहुत परेशान है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि जो हमारी 5500 राइस मिले हैं, अगर 1 हफ्ते के अंदर इसका निदान नहीं हुआ तो हम लोग हड़ताल पे चले जाएंगे। हम लोग क्योंकि यहाँ का माननीय मुख्यमंत्री जो योगीनाथ जी आदित्य जी है, वो बहुत ही बढ़िया है और वो किसानों के हमेशा हित में कार्य कर रहे हैं और वो इस कार्य में भी लगे हुए हैं। हमें पूर्ण विश्वास है इसमें भी हमें कोई ना कोई उपलब्धि बहुत जल्दी मिलने वाली है। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे अजमेर से छीना जी से, आइए अभी यहाँ पर बात करते हैं जो कि यहाँ पर पूरनपुर के अंदर राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं ब्रजेश जी। आइए हम ब्रजेश भाई साहब से जानते हैं कि क्या क्या समस्याएं उनके आगे लगातार आ रही हैं। हम देख रहे हैं काफी समय हो गया है, राइस मिलर्स बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, कभी धान की कोई समस्या, कभी किसान कोई ना कोई परेशानी में आ जाते हैं। तो आइए हमसे जानते हैं कि क्या क्या समस्याएं हैं। तो सर, जैसा कि अभी हमने जाना था कुछ समय पहले आप लोगों के आगे काफी समस्याएं आई थी, आपने कहा था कि हम लोग जो है वो हड़ताल पे चले जाएंगे, हम लोग ताले लगा देंगे, क्योंकि समस्याएं इतनी गंभीर थी बनी हुई कि आप लोग वास्तव में बहुत ज्यादा परेशान थे। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, इस समय और क्या समस्याएं बनी हुई और पहले क्या समस्याएं थी? इस समय सबसे मुख्य समस्या जो है फोर्टिफाइड राइस की है, वो मिलर्स को अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि केवल 2-3 वेंडर करे गए थे, वो फोर्टिफाइड राइस उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। अभी फिलहाल कुछ वेंडर और बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन उनको भी लाइन में आने में कम से कम 15 दिन का टाइम लग जाएगा। हम लोगों ने नॉन फोर्टिफाइड राइस के चावल की डिमांड की थी, लेकिन वो जो है पेंडिंग में पड़ी हुई है, उस पर कोई भी अभी सरकार की तरफ से डिसीजन नहीं लिया गया है। हम लोग वैसे ही बहुत परेशान है, हम लोगों पे धान पड़ा हुआ है मिलर्स के पास और उस पर होल्डिंग चार्जेस लग रहे हैं। मिलर्स परेशान है, उस पर मतलब बहुत नुकसान हो रहा है मिलर्स का। और यही परिस्थिति रही तो इस साल तो मजबूरी है मिलर्स का काम करना है, तो जो ले लिया है, जो काम करा है वो तो निपटाना है। अगले साल से हो सकता है कोई भी मिलर इस काम में, इस राइस मिलर्स के काम को ना करे। इस हिसाब से देखा जाए तो काफी बड़ी समस्या आपके आगे बनी हुई है। तो अगर ऐसे रहा तो किस तरह से काम चलेगा, किस तरह से आगे धान की सप्लाई होगी आप लोगों के पास, और किस तरह से आप लोग चावल बना के बाहर भेजेंगे? नहीं, वो इस साल तो हम लोग कर रहे हैं, फिलहाल जो भी है परिस्थितियां, हम लोग फंसे हुए हैं इसमें, हम पे होल्डिंग चार्जेस लगी रहे हैं और FRK चावल हम पे उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। अब नहीं तो अगले साल हम लोग कोई ना कोई स्टेप लेंगे इस विषय पे कि काम ना करें। देखिए कितनी गंभीर समस्याएं बनी हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो इन लोगों ने। पीलीभीत से सीनियर संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। पीलीभीत और पूरनपुर की राइस मिलों के सामने समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन मिलर्स अपने संघर्ष और प्रयासों से उद्योग को जीवित रखने में जुटे हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।